टेक्स्ट, अच्छा, चैप्टर 9 टेक्स्ट 9 से। ओके, थैंक यू। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु। अमयाधक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः, राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानं स्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतु अहं यज्ञः स्वधा अहम् अहम् औषधम्, मंत्रो अहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहम् घृतम्। पीतामहस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम जजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपामि अहम् अहं वर्ष निगृह्णामि सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् च अहमर्जुन। त्रैविद्यामां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्टा सर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया नितः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रतः, भूतानि जानति भूतेज्या जानति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। Okay, I think 18 verses we have recited. Sanya. Thank you. Yes, thank you Maharaj for your divine recitation. So, पिछले वर्सेस में भगवान हमें सिद्धांत बता रहे थे कि कैसे भौतिक जगत में कार्य करते हुए भौतिक जगत से बाहर निकला जा सकता है, जो कि सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही पॉसिबल है। अगर हम सिर्फ कृष्णा की सर्विस के लिए सब यूज करें तो सब कृष्णाइज्ड हो जाएगा। जैसे अगर हम भगवान की सर्विस के लिए गाड़ी यूज करें तो पुष्पक विमान बन जाएगा, जूम महाराज की कथा के लिए यूज करें तो धाम बन जाएगा, सोशल मीडिया प्रीचिंग के लिए यूज करें तो कुंभ सम्मेलन बन जाएगा। फिर जो सब नमक रूपी कर्म है वो जल में घुल जाएगा
और जो कर्म रूपी नमकीन पानी जो बना वो अमृत रूपी यज्ञ बन जाएगा। इसी से पिछले वर्ष में महाराज ने हमें यज्ञ के बारे में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि ये व्हाट इज यज्ञ। यज्ञ इज द एक्टिविटी जिससे हम भगवान को प्लीज करें। तो यज्ञ प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञ, जिसमें संसार के मैटर को हम एज आहुति यूज करते हैं। एंड सेकंड इज ज्ञान यज्ञ, जिसमें तपस्या होती है थ्रू आवर मन बुद्धि, और उसी को हम एज अ आहुति यूज करते हैं। फिर महाराज ने हमें दो वेराइटीज ऑफ यज्ञ को एक्सप्लेन किया, जिसमें फर्स्ट था देव यज्ञ, दैट इज डन बाय कर्मीज। तो जो देवताज होते हैं, दे आर बेसिकली अपॉइंटेड एंड आर पावरफुल अथॉरिटी ऑफ कृष्णा। और भौतिक सुख प्राप्ति के लिए देवताओं को हम खुश करते हैं, और इसलिए हम देव यज्ञ करते हैं, दैट इज देव यज्ञ। बट द एक्चुअल मोटिव बिहाइंड इज जस्ट द इंजॉइंग प्रोपेंसिटी। दे आर अनेबल टू रियलाइज कि ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है ये बिल्कुल टेम्परेरी है एंड इट जस्ट फ्लिकर्स, और लोग उसी में लोग खुशी ढूंढ लेते हैं, उसी को खुशी समझ लेते हैं। एंड जो महाराज ने हमें सेकेंड वेराइटी ऑफ यज्ञ बताई, दैट इज ब्रह्मवादी यज्ञ, दैट इज डन बाय इम्पर्सनलिस्ट। जो निर्विशेष लोग होते हैं वो भगवान की विशेषता को स्वीकार नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी को ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए महाप्रभु यूज टू से मायावादी कृष्ण अपराधी। वो लोग बस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इसलिए वो लोग यज्ञ में खुद को ही स्वाहा कर देते हैं। जैसे हमें इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है, जैसे समुद्र में नदी मिक्स हो जाती है, तो वो लोग सोचते हैं कि वो भी ब्रह्म रूपी समुद्र में मिलने के बाद लीन हो जाएंगे। बट उन्हें नहीं पता कि नदी की जो मछलियां हैं, समुद्र में जाने के बाद वो मछलियां ही रहती हैं, वो समुद्र में मिक्स नहीं होती हैं। वो लोग सोचते हैं कि नदी अपना अस्तित्व खो देती है, बट ये नहीं समझते कि उसी समुद्र से तो बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, और फिर से वो नदी बन जाती है। सो एट द एंड जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वो जीरो अटेन कर लेते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अकेले आप किसी खाली सिटी को रूल कर रहे हो जहाँ कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बस आप अकेले हो। एंड इसलिए सीसी में एक जगह मेंशन है, मायावादी भाषा सुनिले है सर्वनाश। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। एंड हमें मायावादी फिलोसफीज के जो लोग हैं, जो इम्पर्सनलिटी है, उन्हें इम्पर्सनलिस्ट है, उन्हें हमेशा दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। वही भक्ति योगा में, अगर हम भक्ति योग में देखें, तो वन कुड सर्व कृष्णा एंड हैव सो मेनी एंगेजमेंट्स। द एक्चुअल जो योगा है, यज्ञ है, दैट इज टू प्लीज कृष्णा। महाराज गिव द एग्जांपल ऑफ अर्जुन, कि कैसे अर्जुन BMW कृष्णा को प्लीज करने में लगा देते थे, दैट इज बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो वी शुड सी कि कृष्णा ने भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्णा को ही अर्पित कर दिया, और खुद की एग्जिस्टेंस एज नित्य दास आइडेंटिफाई की। सो अ परफेक्ट योगी इज वन हु इज यूनाइटेड विद कृष्णा, हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कीप्स and is always engaged in Krishna conscious activities. So we should realize that आमी कृष्णा दास, and वो जो मेरा संबंध है वो कभी चेंज नहीं होगा। So thank you Maharaj for giving the knowledge of our real identity. Kindly enlighten us further on Bhagavad Gita 4.26. हरे कृष्णा। श्रोत्र आदि इंद्रियाण्ये अन्ये संयम आग्निषु जुहति शब्ददीन विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। तो इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मानव जीवन के 4 आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त बनाए गए हैं। ये जो वर्णाश्रम है, वर्ण आश्रम है, सब योगी बनने के लिए बनाया गया है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है।
उसे समझना चाहिए। मानव जीवन इज नॉट मेंट फॉर ए एनिमलिस्टिक लाइफ। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्द को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्य को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन एवं मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन की एक प्रकार की यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस श्लोक में भगवान कहते हैं श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्यति। तो इस श्लोक में जैसे हम अभी यज्ञों की वैरायटी चर्चा करते हैं, पहले श्लोक भी 2 यज्ञों के बारे में, तो इस यहाँ भी 2 यज्ञों के बारे में भगवान बताते हैं। 2 प्रकार यज्ञ, 2 लाइन में हम 2 प्रकार के अलग अलग चर्चा करें। फर्स्ट लाइन है श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति। अब एक एक करके वर्ड देखिए। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति। एक एक शब्द है। श्रोत्र कहते हैं कान को, श्रोत्रेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, श्रवण श्रोत्र एक ही है। ये श्रवणेन्द्रिय कान को कहा जाता है। उसमें आदि नहीं, एक्सेट्रा, मतलब कान एक, हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, तो कान जो है ज्ञानेन्द्रिय के आता है। तो इसलिए श्रोत्र आदि ने कहने का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय प्लस और बाकी जो 4 ज्ञानेन्द्रिय और है। तो मतलब श्रोत्र तो हो गया, श्रोत्र इंद्रिय हो गया कान, कान के साथ नाक, आंख, त्वचा और जीभ, हो गया ना 5। ई श्रोत्र आदिनी, इसका अर्थ है श्रोत्र मतलब कान और आदिनी मतलब उसका साथ जो बाकी 4 है, मतलब कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, 5 हो गया ना। नहीं, कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, यही है। तो इस श्रोत्र आदिनी का अर्थ हुआ इंद्रियाणी, मतलब ही इंद्रियाणी हुए, ज्ञान इंद्रिया 5 हुए। श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणी अन्य, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखेंगे, जो हाई ग्रेड के ब्रह्मचारी होते हैं, विशुद्ध ब्रह्मचारी, अन्य उन लोगों के लिए और संयम अग्निशु जुह्यति। देखिए यज्ञ में तो साधारणतः ही होता ना, एक हवन सामग्री होता है और फायर होता है। हवन सामग्री को फायर में हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं। जुह्यति मतलब हवन कर देना, डालना, जला देना, ऐसे बोलते हैं। जुह्यति शब्द का अर्थ अर्पित कर देना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, इसको इंद्रियाणी नहीं, इंद्रियाणी, वो जो ब्रह्मचारी लोग, जो अन्य जो हैं कुछ योगी, ये संयम करते हैं इंद्रिय को, संयम रूपी अग्नि में इस इंद्रिय को आहुति करते हैं, मतलब इंद्रिय को संयमन करते हैं, बहुत स्ट्रांग संयम करते हैं, तो ही उनका यज्ञ है। मतलब वो इंद्रिय को खुलेआम छूट से भोग नहीं करते, इंद्रिय के मांग को बिल्कुल नहीं देते, कठोर संयम व्रत को धारण करते हैं।
प्रभुपाद जी लिखते हैं जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है, इसलिए ये सब गुरु के आश्रम में रहकर देख रेख में बड़े कठोर संयम में रहते हैं। फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करते हैं, ये सब करते हैं क्योंकि छूट में रहते हैं। अकेले रहने से तो कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ रहते हैं तो इस संयम व्रत करके कठोर नियम में रहते हैं। तो ये अपने जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को संयम रूपी अग्नि में अर्पित कर देते हैं, मतलब संयमित करके रखते हैं उसको। आया समझ में पहला लाइन? इंद्रियाणि आदि, और इसके उदाहरण समझिए। कई उदाहरण, जैसे एक उदाहरण में दूंगा महाभारत से। आप सुने होंगे धृतराष्ट्र भी अंधे थे, तो उनका पत्नी का नाम था गांधारी। गांधारी शी वाज ए प्रिंस, गांधार देश के, बड़ी गुड लुकिंग प्रिंस थी, क्योंकि काबुल कंधार के सब अच्छे रूप वाले होते हैं। तो यंग लड़की थी, बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग गर्ल थी। और जब शादी हो गया, किसी भी धृतराष्ट्र ने चश्मा ब्लैक गॉगल्स पहन करके तो फोटो भेजा था, वो देखने के लिए जो आए थे चश्मा पहन कर बैठा था। तो वो नहीं बताते कि उसका आंख नहीं है करके, वो नहीं जानते थे। उनके घर वाले पसंद किए, बोले अच्छा लड़का है, यंग, शरीर उसका बहुत अच्छा था, लेकिन आंख ने तो चश्मा पहन कर बैठा था, रंगीन चश्मा। तो शादी हो गया। शादी होने के बाद प्रिंस गांधारी आई, आकर पति के पास जब से चश्मा उतर कर देखा, अरे रे रे रे, हमारे पति देव तो अंधे हैं। तो पति के लिए बोला, हमारे पति अंधे रहेंगे, मैं कैसे दिखूंगी? नहीं, पति से आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो पति की प्रसन्नता के लिए, पति को नीचे रहने के लिए, मैं पति से आगे नहीं हूँ, आई एम नॉट बेटर देन माई हस्बैंड। तो ये उनके नीति के लिए उन्होंने जानबूझ करके अपने रेशम साड़ी को लेकर के अपने आंख में बांध दी पट्टी, और जीवन पर्यंत अंधी रही। नोइंगली आप ऐसे कोई कर सकता? आंख बांध कर रख सकता? देखना ही बंद कर दिया उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत। इवन बाथरूम में भी नहीं खोलता था। हाँ, और वो तब जमाने में अटैच बाथरूम होता नहीं था कि चुपचाप जाओ फ्लश में बैठ के आ जाओ। तो जंगल में जाना होता था लोटा लेकर के, फिर भी वो बांध करके जाती, बट्टी लेके, लाठी लेके, क्योंकि बोलो मेरे पति जैसे रहेंगे मैं भी उसको रहूंगी। तो कितने बड़े, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने बड़े त्याग है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी त्याग। जीवन पर्यंत एक प्रिंसेस, प्रिंस, एक राजकुमारी, और जीवन पर्यंत आंखें पट्टी बांध करके देखी नहीं, दुनिया को देखना बंद कर दिया। तो उन्हें पति को भी नहीं देखा, बस नहीं, वो जैसे रहेंगे मैं। तो इसी को कहते हैं संयम। कितने बड़ी उनका कंट्रोल था। आंख कितने अच्छे अच्छे रूप देखना चाहते हैं, है? लेकिन उन्होंने अपने इस जो आंख रूपी इंद्रियां को संयम रूपी अग्नि से जला दी, अब देखना बंद कर दी, कोई रूप को देखना नहीं। ये एक उदाहरण, जो कि इंद्रियाणी, ज्ञानेन्द्रिय सूत्र आदि इंद्रियाणी संयम अग्नि से जुझती। इस गांधारी ने संयम अग्नि से अपने देखने का इच्छा की प्रवृत्ति को जीवन कर दे, हवन कर दी, है ना? नहीं, तो इस प्रकार एक उदाहरण ये है। इसी में अनेक उदाहरण आप देखेंगे। प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते हैं, ब्रह्मचारी लोग जो आश्रम में रहते हैं, तो वो लोग भी उनको अच्छा खाने पीने के लिए नहीं, जो खिचड़ी बनता है, जो आश्रम में बनता है वही खाएंगे, नहीं खा सकते, भगवान का प्रसाद पाएंगे। और शब्द ध्वनि भी सुनेंगे कि हरे कृष्ण ध्वनि ने, तो यहाँ जो भी क्लासेस वगैरह होता है, बाहरी की ध्वनि आप लगा कर म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, प्रसाद नहीं खा सकते हैं, कि दूसरे का स्मेल, टच, ये सब जो है उनका जो इंद्रियाणी है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड, क्योंकि इस व्रत को धारण किए हैं, इस आश्रम में रहने, तो संयम करना पड़ेगा। संयम रूपी अग्नि से, संयम रूपी अग्नि में ये अपना इंद्रिय रूपी जो इंद्रिय की मांग है उन लोग को हवन कर देते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड? पहले लाइन की एक प्रकार की यज्ञ है जिसमें इंद्रिय होता है हवन सामग्री, और संयम होता है अग्नि, ये डालते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में भगवान कहते हैं, शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रिय अग्नि से जुह्यति।
जैसे पहले लाइन में श्रोत्र आदि बोले थे, या शब्द आदि बोलते हैं। मतलब श्रोत्र आदि मतलब कान, आंख, चक्षु, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के लिए श्रोत्र आदि इंद्रियाणी कहे थे, और उसको संयम अग्नि से डाले थे। सेकंड लाइन में कहते हैं कि दूसरा प्रकार के अन्य मतलब और प्रकार के लोग क्या करते हैं न, जो इंद्रिय के विषय होता है, ये तो इंद्रिय था 5 में बताया था, ये 5 इंद्रिय के 5 विषय होता है जिसको भोगते हैं। जैसे कान होता है, उसका होता है शब्द, कान शब्द को सुनता है। आंख रूप को देखता है, जिह्वा रस को लेता है, और त्वचा स्पर्श को लेता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 है विषय। तो शब्द आदि नहीं, मतलब कान जैसे इंद्रिय हुआ, विषय हुआ शब्द, तो शब्द आदि मतलब 5 इंद्रिय का अलग अलग विषय है। जैसे कान के लिए शब्द है, आंख के लिए रूप है, जिह्वा के लिए रस है, और त्वचा के लिए स्पर्श है, कोमल मुलायम से। तो इसे शब्द आदि, ये जो विषय समूह को, इंद्रिय विषय समूह को विषयानि विषयानि अन्य, जो अन्य कुछ जोगी इंद्रिय अग्नि से जुहती, ये हो गए हवन सामग्री। क्या सेकंड लाइन में जो सेकंड कोटि के जो जोगी होते हैं, यज्ञ करने वाले, उनका हवन सामग्री हो गया उनके शब्द आदि विषय, शब्द स्वर स्वरूप रस गंध आदि हो गया हवन सामग्री। और आग कौन सा हुआ? इंद्रिय हुआ आग, इंद्रिय रूपी अग्नि से जलाते हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इट बिट डिफिकल्ट, आप समझ लेंगे। ये क्या करते हैं, इंद्रिय को आग बना करके शब्दों के से लाते, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा शब्द को भोगा जाता है। और हम जानते हैं भगवद गीता में 3रे अध्याय में याद होगा, भगवान ने बोले थे कि भाई काम जो है उनका रेसिडेंस क्या है? रेसिडेंस काम कहाँ रहती है? इंद्रिया में भी रहती है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में, ये उनके क्वार्टर है। तो इंद्रिया में भी काम रहती है। तो काम अग्नि है, काम को आग रूपी कहा गया। कामाग्नि में और शब्द आदि विषय को और डालेंगे, यहाँ इंद्रिय को अग्नि बताया गया और शब्द आदि को सामग्री बताया गया घी। तो इसको जितने डालेंगे अग्नि में, घी डालेंगे, बुझेगा या बढ़ेगा? भड़केगा, उठेगा। घी में आग डालेंगे, भड़केगा, बढ़ेगा, कभी शांत नहीं हो सकता। ये तो जजाति महाराज अपने एक्सपीरियंस, कई बड़े बड़े महाराज दिए हैं, हजारों साल स्त्री, सुंदर स्त्रियों के साथ रह करके स्टेटमेंट दिए, इट इज इम्पॉसिबल टू सैटिएट, उसको प्रसन्न करना संभव ही नहीं है। और उनका ये फाइनल स्टेटमेंट दिए थे। तो यहाँ कैसे कहा गया, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि शब्द को इंद्रिय के अग्नि में जलाना। इसका अर्थ है कि शब्द को, शब्द आदि विषय को इंद्रिय के पास लाने से तो भड़केगा। आप दूसरा अध्याय में आपकी याद है भगवान क्या सिखाते हैं पतन की, ये ढंग ढंग क्या गावा जाता है, कहाँ से आता है? Which controller? I'm not stopping the sound. Yes. तो दूसरा अध्याय में आप भगवान की शिक्षा आप याद कीजिए। भगवान कहे थे पतन होने का जो 7-8 विधि है, उसमें ध्यायतु विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा श्रुति भ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् खत्म प्रणश्यति, है कि नहीं? ये फॉर्मूला होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है? ध्यायतु विषयान, ये सब विषय हैं, शब्द आदि विषय हैं, और उनके भोगने का माध्यम है इंद्रिय। अरे इंद्रिय के सामने विषय आ जाए तब तो जैसे मैं कहता ना, घी और फायर, कितनी भी बढ़िया हाई क्वालिटी घी हो, देसी घी हो, बिल्कुल बैठा, और फायर के नजदीक ला के रख दो, क्या होगा? वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? वो आग में डाला नहीं, खाली आग के पास थोड़ा आ जाए, 2 फीट 4 फीट तक डिस्टेंस में रहे, तब पिघल जाए, पिघलना शुरू हो जाए। अब आग में डालो तो क्या होगा? तो ये शब्द और इंद्रिय ऐसे हैं, ये जो इंद्रियां और ये विषय,
विषय को अगर इंद्रिया के पास सामना सामने देखे दोनों को तो खत्म हो जाए। देखने से, नजर दृष्टि में लाने से, नजदीक आने से ही क्या, और आप मिलेंगे तो क्या हो, यही तो नाश होता है इसी से। तो यहाँ कैसे कहा गया कि हवन करते हैं सब विषयों को, इंद्रिय रूपी अग्नि में जुहती। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान कहते हैं न भोगती जूह्यति, शब्द को इंद्रिय के द्वारा भोगना नहीं है, क्या करना, उसको जलाना है। जूहती, शब्द आदि विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में जला देना है। अब समझिए कैसे जलाना होता है। इंद्रिय में अग्नि है, काम रूपी अग्नि बैठा है, लेकिन कुछ ऐसे साधक होते हैं जो साधना बल से, अपने भक्ति के अभ्यास बल से रजोगुण से ऊपर उठ चुके हैं, अपने इंद्रिय को राग और द्वेष से मुक्ति कर दिए। भगवान गीता में बताते, राग द्वेष मुक्तेषु शुद्ध इंद्रिय। इंद्रिय शुद्ध होता है कैसे ना, इंद्रिय से अगर रजोगुण को मिटा दो, रजो में काम बैठता है, काम जन्म होता है रजोगुण से, रजोगुण से अगर मुक्त हो गए, सतोगुण में आ गए, तो इंद्रिय शुद्धि होने लगेगा। राग और द्वेष से मुक्त हो जाए। राग द्वेष समझते हैं, राग माने अटैचमेंट और डिटैचमेंट। ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, इसको बोलते राग और द्वेष। ये हटा देना इंद्रियों से, नहीं जो मिला वही है, नहीं चाहिए। और ये जो काम इंद्रिय में रहता है, और रजोगुण से जो ऊपर उठ जाते हैं और काम को हटा देते हैं, इंद्रिय में क्या रहता है, कामाग्नि नहीं रहता। फिर इंद्रिय में उनका काम भड़कने वाली अग्नि नहीं रहता, उनके इंद्रिय में प्रेम रूपी अग्नि रहता है। काम को प्रेम में भगवत भक्ति अभ्यास करके भगवत प्रेममय हो जाते हैं, तो उनका इंद्रिय में प्रेम चक्षु से देखते हैं हमेशा। उनका सारे इंद्रिया से प्रेम भरा रहता है, वो काम नहीं रहता। काम को रिप्लेस करके प्रेम भर देते हैं उनके इंद्रिय में। इस प्रेम अग्नि, इस कामाग्नि से बहुत पावरफुल अग्नि है। कामाग्नि वो विषय को जलाता है, लेकिन कभी शांत नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। लेकिन ये प्रेमाग्नि परम शांत अग्नि है, और बहुत पावरफुल अग्नि है कामाग्नि से। कामाग्नि तो कुछ भी नहीं उनके सामने, चिंगारी भी है। प्रेम अग्नि इतने भयानक है, लेकिन प्रेमाग्नि में विषय को डालेंगे, वो उसको भोगेगा नहीं। भोगेगा मैंने बहुत इतने संयम से भोगेगा कि उसमें वास्तविक सुख आनंद प्राप्त करेगा, और भोगना इच्छा ही नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, भागवत में कई जगह उदाहरण आया, आप पढ़ेंगे। चित्रकेतु महाराज, भागवत में आता है वर्णन, और छोटा सुंदर, उनके 1 करोड़ पत्नी थे, उनके साथ अब फिर लड़का नहीं हुआ, एक लड़का हुआ, जो भी उनका जो वैराग्य हो गया, लड़का मर गया, उनके पत्नी लोग ने विष दे दिए। तो उन्होंने नारद जी की कृपा से वैराग्य प्राप्ति करके भजन पथ में चले गए, जाके भजन की और संकर्षण मंत्र को जप किए, और बहुत कम समय में वो सिद्धि हो गए, मंत्र सिद्धि करके विद्याधर लोग को प्राप्त कर गए। विद्याधर होते हैं उच्च लोग में गंधर्व आदि, गंधर्व लोग विद्याधर। तो विद्याधर गंधर्वों के राजा, एक उनके लीडर होते हैं। तो विद्याधर बन गए। विद्याधर बन करके हजारों विद्याधरी मतलब स्त्रियां, और वो स्त्रियां ऐसा नहीं कि इसी धरती की स्त्रियां, धरती की स्त्रियां तो नाली की कीड़ा के बराबर उनके सामने होंगे। यहाँ के जो हीरोइन फिरेन है, ये नाली के कीड़ा के बराबर होंगे विद्याधरियों के सामने। गंधर्व के ऊपर विद्याधर होते हैं। तो विद्याधर बने थे चित्रकेतु महाराज, और हजारों विद्याधरी मतलब अप्सराओं के बीच में, अप्सराओं के बीच में रहते थे, और भगवान संकर्षण के गुणगान करते थे हमेशा। इतने स्त्रियों के बीच में रहते हुए कभी स्त्रियों को स्पर्श करना, भोगना, देखना कभी उनका मन होता नहीं। वो इतने सुंदरी थे, इतने सुंदरी स्त्रियां थे, लेकिन ये तो भगवान के गुणगान में इतने प्रेम आ चुका था ना, इंद्रिय प्रेम के कारण वो काम के लिए कभी विचार आ ही नहीं रहा था। नहीं, भगवान के गुणगान में इतने मशगूल थे, इतने आसक्त थे कि ये उनको कभी ये काम रूपी अग्नि कभी प्रकट नहीं होता, उनके साथ रहते। और एक उदाहरण जानते हो, अर्जुन भगवत कृपा से इतने संयमित पुरुष थे। एक बार उन्होंने अपने पापा के यहाँ गए थे,
पापा के घर में, इंद्रलोक में, स्वर्ग में, स्वर्ग के राजा उनके पापा है इंद्र। तो वहां गए थे, इंद्र की सीट पर बैठे थे। इंद्र बोला कि बेटा आओ मेरे पास बैठो। उनके पापा के आसन पर बैठे थे, उन्हीं के चेयर पर उनके पास में बैठे थे। और इंद्र तो महाभवी है, बड़े उनका इंद्र में यहाँ उर्वशी आदि अप्सरा डांस कर रहे थे, और इंद्र के आसन पर बैठ करके अर्जुन देख रहे थे। इंद्र ने खुद बोला बेटा आओ बैठो यहाँ। और अर्जुन वॉज क्वाइट यंग, बिल्कुल 18-20 साल इसे बिल्कुल क्वाइट यंग एज में थे। तो वहां बैठ करके उर्वशी अप्सरा को देखे। उर्वशी अप्सरा इज नॉट ऑर्डिनरी अप्सरा, वो देवियों से भी ऊपर, भगवान की बेटी है उर्वशी। तो उन्होंने अर्जुन को देखा, वो मोहित हो गया, उर्वशी अप्सरा मोहित हो गया। तो वहां तो चलता है अपॉइंटमेंट, यहाँ तो कोई स्त्री संग ऑर्डिनरी थी, तो कमन है वहां चलता है। तो अप्सरा ने, जो अर्जुन को सिंगल कमरा मिला था गेस्ट हाउस में अटैच बाथरूम, वो आया रात में, और आकर के उनको अप्रोच किया अर्जुन को। उर्वशी अप्सरा, भगवान की बेटी, देवी, दिव्य रूपधारी, सारे देवताओं भी ललकते हैं, वो आई अकेले में एकांत में आकर अर्जुन को अप्रोच किए। और अर्जुन बोले मम्मी, उनको मां कर संबोधन किए। उर्वशी गाली दिया, बोला छोड़ो यार मम्मी मम्मी, आओ हमारे। अर्जुन उनके पैर छू, बोले नॉट, नॉट पॉसिबल, सो कंट्रोल्ड। मैंने जस्ट थिंक ऑफ इट, यही है कि शब्द विषय के, मैंने शब्द क्या है, विषय वस्तु, विषय इंद्रिय की सामने अकेले में रात में एकांत में आपके घर में आकर पहुंचा, कोई नहीं, सुनसान, तभी आपने कंट्रोल करके उनको वापस कर दिए। वो तो गुस्से में आकर के उर्वशी ने अभिशाप दे दिया अर्जुन को, बोले तुम हिजड़ा हो जा। हिजड़ा समझते ना? हाँ, बोले तू क्या पुरुष है यार। और 1 साल तक अर्जुन ने काम आया वो अभिशाप। उन्होंने 1 साल तक विराट के यहाँ रहे इंद्र बन करके। बृहन्नला उनका नाम था। तो जो भी हो, तो ये अर्जुन का एक देखते हैं कितने बड़े से ये विषय को इंद्रिय रूप अग्नि में भी सुहाग कर दिया। इंद्रिय था उनका, बहुत पावरफुल इंद्रिय, लेकिन इसको काम भरा था। इतने भगवान की कृपा था कि इंद्रिय में काम भावना आ ही नहीं रहा था, केवल प्रेम भावना आ रहा था। प्रेम से मां देखते थे सबको, मातृभाव, भतृभाव, ये भाव से देखते थे, तो उनको कोई भड़कन नहीं कर सकते। ये है एक काम अग्नि नहीं, इंद्रिय अग्नि, जो इंद्रिय में प्रेम आ गया, वो अग्नि में इस शब्द को डालो तो कोई काम उद्रेक नहीं होगा, भोग वासना नहीं होगा। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि तात्पर्य में कि कुछ ऐसे सद गृहस्थ होते हैं, बोलते हैं नियमित गृहस्थ, प्रभुपाद से रेगुलेटेड गृहस्थ होते हैं, सद गृहस्थ, जो ब्रह्मचारी से भी ऊपर रहते। ब्रह्मचारी के पास तो विषय इंद्रिय आता है ना, ब्रह्मचारी के आश्रम में स्त्रियां आती नहीं है, वो अपने रहते हैं, अलग से रहते हैं, तो बच कर रहते हैं। लेकिन ये जो संयमित गृहस्थ है, वो तो एक ही बेड में रहते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर कंट्रोलिंग। दैट इज कल, ये विषय को भी इंद्रिय रूपी अग्नि से जो रहती जला देते हैं, क्योंकि उनके इंद्रिय में अब वितृष्णा आ चुका है, अब उनका तृष्णा नहीं है। प्रेम के कारण, भक्ति भाव से कारण इतने शुद्ध हो जाए, रजोगुण को हटा दी। रजोगुण हट जाने के बाद ये प्रकार के हैंकरिंग नहीं होगा, एंकरिंग नहीं होगा, तो बल्कि सेवा की भावना आएगा, सम्मान की भावना आएगा, जैसे अर्जुन ने किए, जैसे चित्रकेतु महाराज ने अप्सराओं के साथ किए। तो इस प्रकार ये शब्द को भी, यद्यपि शब्द विषय के साथ रहेगा, मैंने शब्द नहीं, विषय इंद्रिय के साथ रहेगा, लेकिन इंद्रिय बन जाएगा आग। आग को आग में, ही अग्नि, पहले श्लोक में शब्द को आग कहा जाए, विषय को आग कहा गया था, और उसको सामग्री कहा जाता। लेकिन ये श्लोक में इसको कहा गया सामग्री, उसको बोला आग, मतलब आग को आग जला दे। ये विषय रूपी आग को ये इंद्रिय रूपी अग्नि, पावरफुल इंद्रिय में काम आ गया, उसको पावरफुल अग्नि होगा, वो जुगति। इस शब्दादीन विषय अन्य इंद्रिय अग्नि से जुड़े, इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय को जला दे, मतलब दे आर ऑल्सो फुल कंट्रोल। ले दे करके दोनों संयमित पुरुष
एक होते ब्रह्मचारी जो विरक्ति भाव से इंद्रिय को संयम करके कंट्रोल करते हैं, और दूसरा विषय के साथ देर हाई ग्रेड, विषय के साथ रहकर भी देर सो कंट्रोल, विषय कुछ फर्क नहीं कर पाएगा, भोगना नहीं, क्योंकि शुद्ध इंद्रिय हो चुका है, रजोगुण से ऊपर जा चुका है, सिद्ध अवस्था है। पहले लाइन साधकावस्था और सेकंड लाइन में सिद्धावस्था। सिद्धावस्था में विषय को भी वो इंद्रिय में जला लेंगे तो उनके अंदर भगवान हो। तो भगवान ने दो प्रकार, आगे चल करके और भी कई प्रकार के यज्ञ के भगवान वर्णन करेंगे, आप कल फिर सुनेंगे नेक्स्ट दो प्रकार यज्ञ के बाद। सन्या जी, यू आर क्लियर और स्टिल यू वांट सम मोर एक्सप्लेनेशन? थैंक यू महाराज। सो जैसे हम लास्ट वर्स में हमने सुन करके डिस्कस, थक गया लगता है तुम्हें? नो नो महाराज थोड़ा सा कोल्ड है सो। अच्छा, मैं महाराज में यस यस। सो जैसे हम लास्ट वर्सेस में डिस्कस कर रहे थे अबाउट टू प्रोसेस ऑफ यज्ञ, दो वेराइटी ऑफ यज्ञ, तो उसी के साथ इस वर्स में हमें पता चला कि जैसे 4 वर्ण होते हैं, तो इस वर्स में हमें ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए जो यज्ञ होते हैं उनके बारे में बताया है। So firstly, for the brahmacharis, basically they are offering fire of mental control by offering hearing process and the senses. वो वो कंट्रोल करते हैं सेंसेस बाय बीइंग अंडर द शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि हमारे लिए अकेले तो इतना मुश्किल हो जाता है, हम इतने मोड्स ऑफ नेचर से घिरे होते हैं, तो बाय बीइंग अंडर द शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर बाय हिज गाइडेंस दे आर डूइंग दैट। जैसे उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ ब्रह्मचारी इज संयम। तो जैसे महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, वो she was गंधारी एंड शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। आफ्टर मैरिज जब उन्हें पता चला कि जो धृतराष्ट्र है वो ब्लाइंड है, सो उन्होंने भी प्रण ले लिया कि अब से वो भी नहीं देखेंगे। सो दैट इज सच अ बिग सेक्रीफाइस एंड दैट इज कॉल्ड एज संयम। सो दे तो ब्रह्मचारी के लिए संयम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड फॉर अ गृहस्थ महाराज ने बताया कि अगर गृहस्थ जो अभी बताएंगे उसको फॉलो करें तो आर मोर अबव द ब्रह्मचारीज। तो बेसिकली व्हाट जो हमें शास्त्रों में प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज देयर ऑफरिंग सेंस ऑब्जेक्ट इन फायर ऑफ सेंसेस। जैसे शब्द आर सेंस ऑब्जेक्ट, उन्हें भोगने का माध्यम इज इंद्रिया, दे एक्ट एज घी एंड फायर। और जब घी और फायर को मिलाएंगे तो आग तो डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए इंद्रियों को अग्नि में जलाना है, बढ़ाना नहीं है। तो इंद्रियों, जैसे हमने जाना था कि इंद्रियों में भी लस्ट एग्जिस्ट करता है, उसका घर है वहां पे। तो अगर इंद्रियों से रजोगुण मिटा दो, इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, फिर उन्हें अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट से दूर किया जा सकता है। जैसे वी नो दैट कि एक ग्लास में अगर पानी हटा दे तो वहाँ हवा आएगी, तो अगर लस्ट को रिप्लेस करा तो वहाँ लव आएगा, तो डेफिनेटली लव आएगा। और अगर वो एक बार वो लव विकसित हो जाए तो वो वहीं रहेगा। तो जैसे महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया था चित्रकेतु महाराज का, कि उन्होंने इतना भगवान का ध्यान किया, इतना यज्ञ की भगवान के लिए यज्ञ किया कि जो उनकी सारा जो उनका लस था वो खत्म हो गया। फिर उनके पास वो इतनी स्त्रियों से सराउंडेड रहा करते थे, पर उनको कोई उसका इतना कंट्रोल था कि कोई कुछ उनका कुछ भी मतलब उनके थॉट्स उनकी तरफ नहीं गए, एंड ही वाज एबल टू कंट्रोल हिज माइंड। So once the love is developed for the Lord, there is no U-turn for the lust. So इसलिए फर्स्ट में तो हमें पता चला कि ब्रह्मचारी संयम के साथ रहते हैं, एंड अदर जो हमें पता चला कि विषय होते हुए भी दे आर एबल टू कंट्रोल जो गृहस्थ होते हैं। सो वी शुड ऑल्सो follow the same process. So thank you Maharaj for enlightening us. Let's chant 3 times Mahamantra for Maharaj.
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।